भगवद गीता के 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हैं, जो ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ से संबंधित हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ब्रह्म परम अविनाशी सत्ता है, आत्मा को अध्यात्म कहा जाता है और कर्म वह प्रक्रिया है जिससे जीवों की उत्पत्ति होती है। अधिभूत नश्वर भौतिक जगत है, अधिदैव देवताओं का अधिपति है और अधियज्ञ स्वयं भगवान है जो सभी यज्ञों में उपस्थित हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि मृत्यु के समय जो व्यक्ति जिस विचार में लीन होता है वह उसी गति को प्राप्त करता है। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करता है तो वह निश्चित रूप से उन्हें प्राप्त करता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि वह सदैव उनका स्मरण करे और अपने कर्तव्यों का पालन करता रहे। इस प्रकार मन और बुद्धि को भगवान में समर्पित करके वह उन्हें प्राप्त कर सकता है। भगवान का स्मरण करने के लिए व्यक्ति को अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से मन को स्थिर करना चाहिए। मृत्यु के समय यदि कोई व्यक्ति ओम का उच्चारण करते हुए भगवान का स्मरण करता है तो वह परम गति को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि जो भक्त अनन्य भक्ति से उनका स्मरण करते हैं उनके लिए वह सुलभ हो जाते हैं। ऐसे भक्त पुनः इस नश्वर संसार में जन्म नहीं लेते क्योंकि उन्होंने परम सिद्धि प्राप्त कर ली होती है। इस अध्याय में यह भी वर्णन किया गया है कि सृष्टि के विभिन्न लोक कैसे उत्पन्न होते हैं और प्रलय के समय कैसे अव्यक्त हो जाते हैं, परंतु इन सब से परे भगवान का दिव्य लोक है जिसे प्राप्त करने पर जीव पुनः जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ता। अंत में भगवान श्री कृष्ण दो मार्गों का वर्णन करते हैं, प्रकाश का मार्ग जो मुक्ति की ओर ले जाता है और अंधकार का मार्ग जो पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। जो योगी इन दोनों मार्गों को समझते हैं वे मोहित नहीं होते और सदैव योग में स्थित रहते हैं। इस प्रकार अध्याय 8 हमें यह सिखाता है कि जीवन में सदैव भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए ताकि मृत्यु के समय हम उन्हें प्राप्त कर सकें और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकें।